कम कर देना हल्की सी। सत्कार योग्य इस हॉल में बैठी हुई सभी मनुष्य शरीर की आत्माएं, मेरा सभी को सत सत प्रणाम। मैं कुछ कहने की स्थिति में था, लेकिन 2 मिनट पहले मेरे शिष्य ने मेरी जो पोल खोली उससे शब्द नहीं मिल रहे कि मैं किस शब्द से शुरू करूं। ये शिक्षक दिवस है। जैसे ही हम शिक्षक कहते हैं तो ऐसा लगता है कि भी कोई ना कोई लगातार हमको परामर्श और मार्गदर्शक के रूप में अपने साथ साथ रखेगा। और वास्तव में वही शिक्षक होता है जो आने वाली इस मनुष्य शरीर में अनजान और अंधेरे में फंसी हुई प्रकाश की तलाश में इस शरीर के अंदर बैठी हुई खोज करती है। उस खोज में वास्तव में हम बाहर से कुछ नहीं देते, सिर्फ शिक्षक के रूप में। इसलिए हमारा पद या मान सम्मान होने का कोई दिवस रखा गया, चूँकि जो हमको भी नहीं पता, उस व्यक्ति विशेष को भी नहीं पता जिसमें वो बैठा है कि इस शरीर के अंदर वो कितना जानता है कितना नहीं, और फिर भी वो प्रकाश की तलाश में है। वो किस दिशा में प्रकाश प्राप्त करने में सक्षम होगा, ये शिक्षक किस प्रक्रिया से जानता है, ये परमात्मा ही बता सकता है और कोई नहीं। और जहाँ तक इस उम्र की इस दहली पे मैं पहुँचा हूँ, जैसे ही हम शिक्षक का नाम लेते हैं उसका व्यक्तित्व बिल्कुल अलग हो जाता है। परिवार में होता है वो माँ बाप, भाई या बहन, पति या पत्नी, बेटा या बेटी या पड़ोसी, इस रूप में जाना जाता है। लेकिन जैसे ही विद्यालय के उस दरवाजे के अंदर जहाँ विद्या दी जाती है वो अंदर आता है, अगर उसका व्यक्तित्व बदलता नहीं है तो वो शिक्षक कहलाने का अधिकारी नहीं है। जो घर व्यक्तित्व था वो अलग था, वो समाज से संबंधित नियमों का पालन करने के अनुसार बर्ताव किया जाता था। लेकिन जब इस विद्यालय के अंदर वो आ गया जिसमें वो अपनी इस कर्तव्य परायणता को लिए हुए है, तो उसके लिए ना कोई धर्म है, ना कोई जाति है, ना कोई वर्ण है, ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई गोरा, ना कोई काला, ना कोई है ही नहीं। केवल और केवल उसको, उस व्यक्ति को वो किस लेवल पर है ये नहीं देखता, उसको किस लेवल तक ले जा सकता हूँ ये आंक कर वो कोशिश शुरू करता है। यद्यपि आज अगर मैं अपने ही खिलाफ को शब्द बोलूँ तो उसमें अतिशयोक्ति नहीं है। अब हमारे इस शिक्षक वर्ग में इसकी प्रतिशतता काफ़ी कम हो गई है। अब ये मात्र मशीन की तरह आना और जाना देखने को मिला है। आज ये भी मैं आपको बता दूं कि मैं किसी भी फंक्शन में आज तक सर्विस शुरू होने से लेकर शरीक नहीं हुआ। यहाँ तक कि मैंने 2 बड़े बड़े कॉलेज, यूनिवर्सिटी अपनी सर्विस में पूरी होने के बाद छोड़ी, लेकिन मैंने अपना समापन समारोह भी कभी अटेंड नहीं किया। लेकिन चूँकि कुछ शिष्यों के साथ विशेष लगाव क्यों होता है ये भी पता नहीं, कैसे होता है ये भी पता नहीं, लेकिन पिछले जन्मों के संबंध ऐसे बताए जाते हैं कि शायद कहीं ना कहीं से जुड़ा होने के नाते जो आज आपके प्राचार्य हैं ये मेरे शिष्य रहे,
और जो इन्होंने बात बताई वो ना बतानी चाहिए थी, पर मुझे पता नहीं था कि ये ऐसा बताएंगे। चूँकि मैंने बहुत बड़ा बहुत ऊंचा कोई काम कर दिया, बिल्कुल नहीं। शिक्षक के लिए हर विद्यार्थी के गुण और अवगुण में से अवगुण को देखना ही शिक्षक का सबसे बड़ा दोष है। प्रशासक तो अवगुण देखता है और उनको कैसे ख़त्म करूं या रोकूं, ये ठीक है प्रशासक के लिए, लेकिन शिक्षक के लिए अगर विद्यार्थी के दोष देखने की स्थिति मन में विचार में भी आई है तो वो शिक्षक की कैटेगरी में आता ही नहीं। उसकी श्रेणी सामान्य मनुष्य से कहीं अलग हो जाती है। चूँकि शिक्षक शब्द उस गुण और अवगुण के ढेर में से गुणों को निकालकर उस व्यक्ति विशेष को ये जना देना है कि उसके अंदर ये शक्तियाँ छुपी हुई रखी हैं और इनका इस्तेमाल जितना चाहे वो जीवन में कर सकता है और हर एक के अंदर है। वो अगर इस मनुष्य शरीर में यहाँ पैदा हुआ है तो भले ही परमात्मा से मिल चुका है, इतनी शक्ति आ गई है, लेकिन शुरू में अवगुण उसमें भी रहे हैं। और ये अगर आपकी अनुमति हो तो मैं एक लाइन उनकी पढ़ दूँ जो गुरु कहलाते हैं उस सिलसिले में, जो शरीर के अंदर की एक एक व्यथा से अपना ज्ञान ले चुके थे। वो गुरु अर्जुन देव जी, नाम सुना अवश्य होगा, ना सुना हो तो अब जान जाओ। वो 5वीं गुरु की श्रृंखला में थे। गुरु शब्द आया था यहाँ बार बार। शिक्षक से बहुत ऊंचा पद गुरु होता है। हमने पर्यायवाची मानकर शिक्षक और गुरु को एक जैसा कहना शुरू कर दिया, चूँकि कहीं ना कहीं हम उसको एक जैसा मान बैठे हैं। लेकिन उनका कहना है पंच मनाए, पंच रुसाए, पंच बसाए, पंच गवाए, इन विध नगर उठा मेरे भाई, दुरत गई गुरु ज्ञान दृढ़ाई। ये उनका अपना अनुभव है। और क्या कहते हैं वो, मन में शिक्षक अगर कोई अपने को कहना चाहता है तो उसके अंदर उसकी सोच में केवल और केवल क्या रहना चाहिए, वो मैं थोड़ा सा प्रकाश डालता हूँ। शील जिसे कहते हैं, संयम जिसके अंदर है, हर परिस्थिति में अपनी सोच पर, अपनी वाणी पर और अपने बर्ताव पर जिसका नियंत्रण रहता है, वो एक है 5 में से, जो मन में पैदा करना जरूरी है शिक्षक को, और उसको पाल पोस कर पूरी तरह मन में बसाना है। दूसरा, क्षमा। विपरीत दिशा से आने वाला अनपढ़ छात्र या समाज का व्यक्ति, चूंकि उसको पता नहीं कि क्या सही है क्या गलत, लेकिन शिक्षक को पता है, चूंकि वो क्षमा का देवता है। वो जानता है विद्यार्थी अवगुणों के कारण, अज्ञान के कारण कदम कदम पर गलती करेगा ही, और इसीलिए मुझे ये ड्यूटी परमात्मा ने दी है कि इसको सही दिशा, इसकी गलती को पीछे और इसके शक्ति को जो गलती पर विजय प्राप्त कर ले, क्रोध आता है, उसको खत्म करने का तरीका क्षमा का भंडार है। उसने क्रोध करना शुरू किया, विद्यार्थी ने, आप उसको क्षमा के समुद्र में डुबो दो, क्षमा करते चले जाओ। कहीं हमारा दृष्टिकोण नकारात्मक विद्यार्थी की तरफ से ना हो जाए। और तीसरा है संतोष। जिस स्थिति में परमात्मा ने पैदा किया है शिक्षक को, उसी में पूरी तरह से संतृप्त रहना। जिस हाल में, जिस रंग रूप में, जिस शरीर में,
जिस आर्थिक सामाजिक स्थिति में उसको पैदा किया है, लेकिन शिक्षक के पद पर उसे पहुंचा दिया है, ये किसी और ने नहीं, उसी मालिक की ताकत ने पहुंचाया है। और उसमें ये संतोष का भंडार अपने अंदर होना चाहिए, उसमें तृष्णा और हवस नहीं होनी चाहिए। होंगे समाज के लिए अनेकों ऐसे उदाहरण मिलेंगे जो सारे संसार को खरीद लें, लेकिन शिक्षक को अपने जितनी चादर उसको दी गई है उतनी पैर पसारने की पूरी अपनी क्षमता रखनी चाहिए संतोष के द्वारा। और चौथा बहुत महत्वपूर्ण गुण जो आम तौर पर 99% व्यक्तियों में नहीं मिलता, शिक्षक में होना जरूरी है, वो कौन सा है? विवेक का जागृत होना। क्या है विवेक? जो सोच पैदा होने से पहले हमारे अंदर बैठी हुई ताकत है, पांचवी बहुत बड़ी ताकत हमारे अंदर ये विवेक बैठा है। ये क्या करता है अगर जागृत हो जाए? सोच शुरू होने से पहले हमको घंटी बजाकर बता देता है, ये तुम्हारे शिक्षक या गुरु के दायित्व से दूर खींच ले जाएगी, इस सोच को रोककर बदलो। ये बोलने से पहले बता देता है कि ये बोलना विद्यार्थी और समाज के हित में नहीं होगा, इसको मत बोलो। और ये समाज और विद्यार्थी के हित में है, इसको बार बार मुखारबिंद से बाहर बोलने की प्रक्रिया करो। ये व्यवहार करने से पहले बताते हुए ये ताकत कि ये व्यवहार करो और ये बिल्कुल मत करो, वो विवेक है। कहाँ गया विवेक 99% का? तो एक महात्मा हुए हैं पलटू साहब, अयोध्या के चारों तरफ कहीं आसपास। पलटू साहब अगर जाति की तरफ जाएं तो वो वाणिज्य विभाग या बनिए की दुकान से समझ लो, लेकिन जब उन्होंने गुरु का सानिध्य लिया और गुरु ने बताया कि तुम्हारे अंदर जो असली ताकत है वो नहीं जगी, इसलिए तुम ऐसा बर्ताव करते हो, तो उसने विनय करके विनती करके उनसे पूछा कैसे करूं? गुरु ने बता दिया, उन्होंने उसका पालन किया और धीरे धीरे कुछ वर्षों में वो इस स्थिति पर आ गए कि उनको ये ज्ञान हो गया कि मेरा आकाश तत्व सोया पड़ा है। और क्यों? उन्होंने कहा मन माया में मिल गया, मारा गया विवेक। अगर कोई मर जाए तो क्या वो कुछ असर किसी दूसरे पर कर सकता है? नहीं कर सकता। इसी तरह हमारे शरीर में 5 तत्व सब जानते हैं जो शिक्षक हैं कि मिट्टी है, पानी है, अग्नि है, हवा है और आकाश या विवेक है। ये विवेक 99 का क्यों नहीं जगता? ये मेरा परिवार, ये मेरे बच्चे, ये मेरा धन, ये मेरी ताकत, ये मेरा ये मेरा ये मेरा उसको दबा देता है। यही माया है और यही पहचान है शिक्षक की। अगर विवेक नहीं जागृत हुआ तो वो निश्चित कैसा व्यवहार करेगा? 4 तत्व का। और 4 तत्व सक्रिय होते हैं हर पशु में, क्योंकि पशु 4 तत्वों में सक्रिय होकर अपनी सारे जीवन की गति और जो भी काम काज उल्टे सीधे ठीक ठाक करते या कराए जाते हैं वो करता रहता है। तो अगर विवेक नहीं है तो कैसे संभव है कि हम व्यक्ति या इंसान का व्यवहार करें? और इंसान का व्यवहार केवल और केवल शिक्षक कर सकता है, बाकी इस समाज में किसी से संभव है ही नहीं।
क्यों कर सकता है? चूंकि उसको न्यूट्रल उदासीन बिंदु पर रहना पड़ता है 10 घंटे कम से कम अपने शिक्षक और शिष्य के बीच तारतम्य जोड़ते हुए। और अगर वो ठान ले तो निश्चित रूप में अपने शिष्य को बदल सकता है, जबरदस्ती नहीं। अपना मिसाल देकर इन परिस्थितियों में व्यवहार शिक्षक के रूप में वो शिक्षक क्या करता है, कभी कठिन परिस्थिति, कभी खुशी की परिस्थिति, कभी मजबूरी की परिस्थिति, लेकिन अडिग रहता है अपने अनुशासन में। वो अपने नियम को नहीं बदलता, बिल्कुल नहीं बदलता। और वो जात पात धर्म से बहुत दूर दूर तक का रिश्ता भूल कर भी नहीं याद करता। वो नहीं मानता मेरी कोई जाति है। वो किसी भी जाति में पैदा हो सकता है और इतना ऊंचा हो सकता है कि परमात्मा के साथ बैठकर बातचीत कर सकता है वही शिक्षक। संत रविदास इसका उदाहरण है, जिसको हम वर्ग को पीछे छोटा पता नहीं क्या क्या शब्द कहते रहे, उसी में से वो संत रविदास हुए जो परमात्मा से बातचीत करते रहे हैं। वो ताकत उनमें थी कि जिसको चाहे उसको परमात्मा के दर्शन सीधे सीधे करा दे। और दर्शन शब्द हम गलतफहमी में ना रहें, हमारे एक दूसरे के देखने से दर्शन नहीं होते। दर्शन केवल तभी हम कहते हैं देखने को, जब सच को देखते हों, जिसको हमें प्रमाणित किया गया हो कि ये सच है, इसकी मृत्यु कभी नहीं होगी, ये बदलेगा कभी नहीं, ये कभी भी दो परिस्थिति में भी एक और केवल एक ही जैसा रहेगा। कितने शिक्षक हम आज ऐसे हैं जो हर परिस्थिति में अपने नियमों को संजोकर अडिग होकर मृत्यु से ना डर के व्यवहार करते हों। बहुत कम, इसलिए 99%। और हम क्या करते हैं, शिक्षक वर्ग, चूँकि शिक्षक दिवस है, अपने को झांकने का दिवस है, तो हम झांक लें, क्या हम वाकई पंक्चुअल रहे हैं अपनी ड्यूटी में हमेशा? क्या हमने 1 सेकंड भी लेट होने का कोई मौका अपने किसी विद्यार्थी को नहीं दिया? फिर विद्यार्थी से उस शिक्षक को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अपने जीवन में कि तुम लेट क्यों आए, क्योंकि शिक्षक जीता जागता उदाहरण होता है। आपके पढ़ाने से, मेरे बोलने से कोई लेस मात्र नहीं बदलेगा। क्लास में हम विषय पढ़ाते हैं, पढ़ा दिया ठीक है, विषय के ज्ञान वो कर लेगा, लेकिन क्या उसका अंतःकरण में बैठा मन वो बदल जाएगा? ये मन वास्तव में हमारी ताकत लेकर सारे काम करता है, हमारा नौकर बनकर काम करना चाहिए था, जिसे हम माइंड कहते हैं। ये मन, ये हमको अपने अनुसार सारी जिंदगी नचाता है अगर विवेक नहीं है। और विवेक कब जागृत होगा हमारा? बिन सत्संग विवेक ना होई। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण में पढ़ लेना, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, कि बिना सच का साथ किए किसी का विवेक मनुष्य का जागृत हो ही नहीं सकता। और वो भी एक शर्त और लगा दी, राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। अगर उस कण कण में रमे हुए राम, राम का अर्थ मैं बता दूं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम तीनों से न्यारा। मैं तीनों से न्यारा जो कण कण में रमा हुआ राम है, उसका इशारा गोस्वामी जी करते हैं। राम कृपा, आप जी कह रहे हैं साफ कि उस
हमारे सच्चे पिता की दया होती है तो सच का साथ मिलता है। और सच किस में होता है? गुरु में। केवल वो सच्चा गुरु है जो सच के साथ रहता है, सच के सिवा एक क्षण, एक मिलीमीटर भी दाएं बाएं ऊपर नीचे अपना व्यवहार नहीं होने देता। तब ये विवेक जागृत होता है। और 3 राम जो हैं, एक दशरथ के बेटे, वो उत्तम पुरुष, उदाहरण योग्य समाज में कैसे रहा जाए। दूसरा मन जो राम कहलाया, वो जो हमारे इसमें बैठा है, हमारा मन, हमारा माइंड, ये भी राम जैसी ताकत रखता है। और तीसरा राम है जो इस 3 लोक के दायरे को अपनी आँखों के इशारे पर, उंगली के इशारे पर नचा रहा है। कौन जीवित रहेगा, कितना रहेगा, कब तक रहेगा, कौन से शरीर में रहेगा, ये वो निश्चित करता है, लेकिन अपनी तरफ से नहीं। क्या कर्म हमने मनुष्य जन्म रहते किए हैं, क्या बोला है और क्या बर्ताव किया है अन्य जीवों के साथ, चाहे वो पेड़ पौधा है और चाहे वो मनुष्य है। क्योंकि मनुष्य और पेड़ पौधे के बीच सारी शरीरों की कैटेगरी आ जाती हैं। 84 लाख योनि हिंदू माइथोलॉजी कहती है। इसमें देवी देवता से लेकर पेड़ तक सबका आवागमन है। निश्चित समय तक कर्मों का फल भोगते हैं। वो जो इन 3 लोक का मैनेजमेंट करता है, मैनेजर, वो इसको तय करता है कितने श्वास किस शरीर में कौन कौन से कर्म का फल भोगने के लिए ये आत्मा जाएगी, और इसके साथ इसका मन, ये राम जो घट घट में बैठा है, ये जाएगा। इसलिए इतना आसान नहीं है शिक्षक बनना। सम्मान क्यों दिया गया? जो हमारे राष्ट्रपति महोदय रहे हैं, उन्होंने सम्मान क्यों दिया? चूँकि मनुष्य किसी को भी देख लो इस जीवन में, तब तक वो अपना पीछा फिर कर नहीं देखता, अगर उसे मौका मिलता रहे, कि जब तक वो ये ना जान जाए कि हर व्यक्ति संसार का मेरे सामने झुकेगा, अर्थात मेरा मान सम्मान करेगा। केवल इसलिए वो उच्च पद पर सम्मान लेने के लिए आता है, लेकिन जो सच्चा गुरु होता है वो कहता है इससे ही दूर रहना, किसी का भी मान सम्मान स्वीकार मत करना, अन्यथा बहुत भारी पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? देखो, आम आप देखें, अगर 4 व्यक्ति रास्ते में हाथ जोड़कर सिर नवाकर, आपको जानते नहीं लेकिन वो हाथ जोड़कर नमस्ते बोल रहे हैं, 4 कदम चले फिर दूसरा बोल रहा है, फिर 4 कदम पर तीसरा, फिर चौथा, 5वें का नंबर नहीं आएगा, हमारे पैर जमीन से 1 फीट ऊपर हो जाते हैं, और कहाँ मुंह के बट गिरेंगे पता भी नहीं चलता। ये है मान का झेलने की ताकत हम में नहीं है। मान सम्मान कौन झेल सकता है? सच्चा टीचर, सच्चा शिक्षक, सच्चा गुरु। वो कौन होता है? जो अपनी ड्यूटी के प्रति सिंसियर रहा हो, जिसमें अपनी ड्यूटी की सेंस हो कि मेरी ड्यूटी आदर्श सीमाओं में क्या है, जो पंक्चुअलिटी और रेगुलरिटी का देवता स्वरूप सम्मान करता हो, और जो हो डेडिकेशन, अपने को नौछावर कर देता है शिक्षण में, चूँकि बिना नौछावर किए वो सच्ची मिसाल या उदाहरण नहीं बन सकता अपने विद्यार्थियों के लिए। विद्यार्थी जिस विषय को कमज़ोर कहता है वो प्रयोग कर लें। आप में से आप बच्चे मेरी बात सुने, जिस विषय को आप चाहते हैं मैं इसको बहुत अच्छा विद्यार्थी बनकर अच्छा विषय बनाना चाहता हूँ अपना,
वो उस शिक्षक के लाख अवगुण हो, आंख बंद करके उसमें सत्कार और श्रद्धा अपने अंदर ले आओ उस शिक्षक की। जितने समय क्लास में पढ़ाए उसके स्वरूप को टकटकी बांधकर देखते रहो, सुनते रहो जो पढ़ाया जा रहा है, और देखो फिर 6 महीने में आप में विषय में क्या परिवर्तन, अंदर उसकी समझ कितनी आती है, ये प्रमाण आपको मिल जाएगा। गुरु वो चीज़ है जो आपको बिना बहुत मेहनत किए विषय के विषय पलट देता है। और जो सच्चे गुरु होते हैं वो तो शिष्य को परमात्मा तक मिला देते हैं, ऐसा सुनने में आया है। और अभी यहाँ कविता में कहा गया था, गुरु करे सो हो, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। इसका भ्रम दूर कर दो। ऐसा नहीं है गुरु उस कुल मालिक से बड़ा हो गया, नहीं, बिल्कुल नहीं। जो पृथ्वी पे आया है वो मनुष्य के रूप में आया है, और मनुष्य के रूप में तो उसकी सीमाएं शरीर में मनुष्य की हैं, लेकिन हाँ उसकी गाइडेंस में, उसके खुद के सोचने, बोलने और बर्ताव में वो ताकत है। अगर उसकी तरह अनुपालन कोई शिष्य कर ले तो परमात्मा साक्षात दर्शन दे देता है। और इसका प्रमाण प्रथम गुरु नानक देव जी ने फरमाया है, दर्शन, सच के दर्शन, भेंटई पाप सब नासें। जितने भी अच्छे बुरे कर्म किए जीव ने अपनी जिंदगी में, अगर सच के दर्शन हो जाएं, ये प्रथम गुरु नानक देव जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। दर्शन भेंटई, दर्शन होते ही पाप सब नासें, जिसकी वजह से हम पर ये जीवन मरण का शिकंजा है उसी क्षण खत्म हो जाता है। पाप सब नासें, हरि से दे मिलाए। वो है सच्चा गुरु, जो अपने दर्शन, अगर उसके दर्शन कोई कर ले तो उस व्यक्ति को वो पढ़ता है नहीं पढ़ता है, उस स्कूल में है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको हरि तक पहुंचा देता है। इतनी ऊंची इसके व्यक्तित्व की सीमा है गुरु के। लेकिन किसको क्या मिलता है? जो टीचर में जितनी श्रद्धा, जितना सत्कार, जितना मान अपने इस मन में रखता है जिस विषय के शिक्षक को, वो विषय उसका उतना ही दिन दूना रात चौगुना विस्तृत होता हुआ चला जाएगा। गुरु से भी ऊंचा उस विषय में वो शिष्य हो जाता है। चूँकि हर अच्छा गुरु यही चाहता है कि मेरा शिष्य मेरे से ऊपर पहुँचे। मुझे ये कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि ज़िंदगी में आज एक प्रमाण मुझे मिला कि जो कहा जाता था, मेरे गुरुओं ने मुझे जो बताया था कि गुरु चाहे तो राई को पर्वत और पर्वत को राई कर सकता है, मुझे नहीं पता था। छोटा मोटा एक बीएड में पढ़ाने वाला टीचर किसी आपके प्राचार्य जैसे कि बैकग्राउंड उन्होंने हल्की सी दे दी, मैं दे दूंगा तो तुम दौड़ पड़ोगे, यहाँ से भाग जाओगे। मुझे सब पता है अपने शिष्य का। और असलियत ये है, यहाँ आकर कितनी शांति मिली। कम से कम जीवन में एक शिष्य तो मेरी इच्छा के अनुसार अपना व्यक्तित्व बनाए बैठा है। अरबों खरबों रुपए इसके पीछे पीछे दौड़ देते, आप नहीं समझेंगे। कितने ही लोग पीछे हाथ जोड़े फिरते थे, लेकिन क्या हुआ, कैसे हुआ, ये जाने बीएड में टोटल बदलकर सामान्य जीवन शिक्षक। आज के युग में हम सब जानते हैं हमारी कदर 1% नहीं है। आप कहते रहो यहाँ माइक से, बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, कौन करता है? वो शिष्य करता है जिसने अपने अंदर उस शिक्षक के देखने, सुनने और पढ़ने से अपना सब कुछ बदला हुआ देखकर उच्च श्रेणी का व्यक्ति बनाने में कामयाबी मिल गई हो। वो अंतःकरण से
पूरी तरह सत्कार करता है गुरु का। शायद ये 10 साल में मौका हो मिलने का आपसे, 10 साल में, लेकिन वो लगाव जो बीएड में छोड़ा था उससे कहीं अच्छा। और ये देखकर और अच्छा लगा, जब मैं कॉलेज में आया मैंने देखा कि लंबा चौड़ा है, शायद पहला हिस्सा कॉलेज का होगा, मालूम पड़ा इतना लंबा चौड़ा। फिर सोचा छुट्टी है, बच्चे नहीं दिखाई दे रहे, और आम स्कूलों में बच्चे आजकल आते भी नहीं। जब आप लोगों को निकलते हुए देखा तो मालूम पड़ा वास्तव में वो शिष्य शिक्षक के रूप में अनुभव करता हुआ सही पद पर अपना कार्य कर रहा है। और जहाँ तक पिछली चीज़ है, परमात्मा इस बात को कहता है, अगर एक सीमा आजार व्यक्ति उस सीमा से ऊपर अपना व्यवहार पक्का कर ले तो उसके सब गुनाह माफ़ करके अपने पास बैठा लो। परमात्मा बैठा लेता है। तो जितने भी पीछे जो कुछ भी किए उनसे एक लाभ आप लोगों को इनके द्वारा मिल रहा है, चूँकि गोस्वामी जी ने रामायण में ही फरमाया है, भयविन प्रीत होए ना रेवा, कि कितनी कोशिश कर लो संसार के व्यक्ति में प्रेम प्यार श्रद्धा जब तक जागृत नहीं होगी, जब तक कठोर बनके उसके अवगुणों को दबाकर उसके गुणों को ना उसको बता दो कि तेरे अंदर ये संपदा परमात्मा ने गुणों की रख रखी है, तो उच्च श्रेणी का व्यक्ति बन सकता है। और इसलिए विद्यार्थी को भी चाहिए वो गुरु को मूल्यांकन ना करे, वो केवल अपने मतलब की बात देखे कि मुझे कितना चाहिए इस विषय में, और उसके लिए उसमें श्रद्धा और प्रीति रखकर उसके विषय में उपस्थित रहकर उसका स्वरूप और उसकी वाणी जब क्लास में चलती है सुने। मात्र ये प्रयोग करके देख लो एक सेशन में, आपको मालूम पड़ जाएगा क्या कमाल ऊपर वाला आपके बीच करता है। ये बहुत ज़्यादा टाइम अगर दूसरा विषय छोड़ा तो इतना अधिक टाइम लेने में आप कुलबुलाने लगेंगे, मैं जानता हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, ये शिक्षक दिवस मनाना, जन्मदिन मनाना, ये किसी बाहर की प्रक्रियाओं से आए हैं, लेकिन हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। क्या हम जिसने हमारे लिए अपने जन्मदिन को मान सम्मान का दिन बना दिया, उसके एक गुण को हम अपने अंदर विकसित कर सकते हैं, आज करने का संकल्प कर सकते हैं। अगर उनके गुण जो भी मालूम पड़े हैं किसी से सुनकर या पढ़कर, एक कोई सा गुण अपना लो और वो आपके इस जीवन की नैया को और साथियों के बनिस्पत उच्चतम बिंदु पर सारे जीवन कर देगा। आप हर बात में नियमित हो जाओ, पंक्चुअल, टाइम से सेकंड का अंतर मत करो। एक दिन नागा मत करो या रेगुलर हो जाओ, नियमित। आप अपनी ड्यूटी में सब कुछ खाना पीना भूलकर ड्यूटी को आगे रख लो। इस तरह जो ये 4-5 शिक्षक के अंदर के व्यक्तित्व के गुण होने चाहिए, आप विद्यार्थी भी एक को पकड़ के अपना विकसित कर लो और देखो आपका जीवन कैसे बदलता है। चूँकि एक के साथ बाकी 4 धीरे धीरे अपने आप आपके अंदर आ जाएंगे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात और बता दूं, क्या कितना ही ऊंचा कोई मनुष्य शरीर में है और कितना ही छोटा है, हर एक के अंदर परमात्मा ने सारी शक्तियां भर के दे रखी हैं। और एक महात्मा भीका हुए हैं, भीका साहिब का मतलब परमात्मा तुल्य महात्मा। वो कहते हैं यह तन अयन स्वरूप हरि, कि ये जो मनुष्य शरीर मिला है
ये परमात्मा के स्वरूप को लिए बैठा है अंदर। ये तन अयन, अयन कहते हैं जू का त्यों लेस मात्र अंतर नहीं है। स्वरूप कहते हैं उसका रूप, स्वरूप हरि। लेकिन कैसे वो जो दौलत गुणों की भरमार हमारे अंदर है कैसे खोजें? कुंजी गुरु के हाथ। शिक्षक आपको अवश्य उस विषय का, उस योग्यता क्षमता का ढूंढकर उससे बातचीत करनी पड़ेगी, उससे मार्गदर्शन लेना पड़ेगा। भरी हुई सब चीज हर मनुष्य के अंदर है। शिक्षक में ज़्यादा है ऐसा नहीं है, विद्यार्थी में कम है ऐसा भी नहीं है। लेकिन किसने कितना अपनी कोशिश करके उसको देखा, सुना और विकसित किया, ये जीवन में काम आता है। और मेरी ये आपसे विनती है कि अगर इस मनुष्य जन्म को वास्तव में सार्थक बनाना चाहते हैं तो अपने इस मन को बदलने की प्रक्रिया इसी क्षण से शुरू कर दो। पूछकर, पढ़कर, सुनकर, जो भी अच्छा गुण बता रहा है ऐसे विकसित होता है, कर लो। ये जो शिक्षण प्रशिक्षण की प्रक्रिया है ये निरंतर चलती रहेगी। कौन विद्यार्थी कितना लेना चाहता है ये उसके ऊपर है, और वो यही है कितनी श्रद्धा अपने शिक्षक में, कितनी उसकी बात ध्यान से सुनने में, और कितना उसको उसकी अनुपस्थिति में प्रशंसा के रूप में अंदर अंदर चाहता है। तीसरी बार रिपीट कर दिया मैंने, मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, बहुत लंबी हो सकती है वार्ता। चूँकि हम गलत फहमी में, ये रोजी रोटी है जो आप बाहर से विद्या पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके ज़रिए अपनी असली विद्या वो विद्या है, अपना उत्थान, और वो उत्थान है कि इस मनुष्य शरीर में वो ताकत और क्षमता है कि आप अपने असली पिता के दर्शन इसी में रहते रहते कर सकते हो। और वो कहलाता है गॉड, अल्लाह, वाहिगुरु, या अन्य नाम से जो भी बुलाते हो, वो परमात्मा जिसकी पूजा अनेकों अनेक करते करते थक गए। आपको सहज दर्शन हो सकते हैं, आप कोशिश करके देखो। आज के दिन के लिए खासकर मुझे नहीं पता था सत्कार में इतनी माला गले में आ जाती हैं, गिनी नहीं जाती। अंदर अंदर तो बड़ा अच्छा लग रहा था, मैं सबसे अच्छा हूँ, देखो किसी को माला नहीं पड़ रही, मुझे पड़ रही है। पर पीछे से कहीं से मेरे ही अंदर से आवाज़ आ रही, अब इनको झेलेगा कैसे, इतनी मालाओं का बदला देगा कैसे। तो मैंने क्या उत्तर दिया, मैंने कहा मेरे बस की ना लेना है ना देना, परमात्मा ने कराया है, क्यों कराया मुझे पता नहीं, वो ही दे उनको, मेरी ऐसी प्रार्थना परमात्मा से है। जिसने मेरा मान किया उसका अनेकों बार ऐसा सम्मान और उद्देश्य सहित हो, ये मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के लिए है। मैं समझ गया, मैं बंद कर रहा हूँ आगे अपना प्रवचन। मैं समझ गया, ऐसा नहीं है मुझे पता नहीं पड़ा। आपने मेरा ताली बजा के जो सम्मान किया उसके बदले में आवाज़ आ रही है, बहुत हो गया, इतना तो किसी ने ज्ञान नहीं दिया ना हमारे काम का। कुछ ने तो ये भी कह दिया जल्दी चलें भूख लग रही है, चलो मान लिया, पर इतना तो कह दूँ जो औपचारिक होता है। मैं अपने शिष्य के लिए कुछ नहीं कहूँगा, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा वातावरण किसी कॉलेज में, इंटर कॉलेज में मुझे देखने को मिलेगा। आज मैं कहता हूँ कि वास्तव में गुरु अगर दृढ़ इच्छा से बदलना चाहे तो शिष्य को बदल सकता है, इतना मुझे प्रमाण मिल गया। मैं परमात्मा से ये विनती करता हूँ कि उनके जो
उनका कर्तव्य है उसमें पूरी तरह से दूसरों का भला होता रहे। अगर आड़े कोई चीज़ आ उसके हटाने में उनकी क्षमता हमेशा बनी रहे, ऐसी मेरी परमात्मा से प्रार्थना है। जितने डायस पे बैठे, जितने इधर बैठे मेरे शिक्षक साथी, उनके लिए मैं हृदय से आभार भी प्रकट करता हूँ। इतना समय दिया, चूँकि समय बहुत बहुमूल्य होता है, और फिर जब भोजन का समय आता चला जाए, भूख पहली चीज़ है, उसको मिटाने के लिए भी बार बार अंदर मन कर रहा होगा, तो वो भी मैंने समय कुछ ज़्यादा ले लिया हो तो वो क्षमा प्रार्थी हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप इसी तरह इस कॉलेज का अनुशासन और बच्चों को विकास की गति देने में अपना योगदान देते रहें, जो आज का शिक्षक दिवस मान के बदले हमसे चाहता है। इसी के साथ जिसने इसके कारण जो भी कार्य किया उसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ। नमस्कार।